अरे बेटा, वो लड़की मिली या नहीं, उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं? हम उसी का पीछा कर रहे हैं, बाद में खबर दूंगा। ये शिवम ने अचानक मेरा फोन काट दिया। मैं सोच रहा हूँ ये जमीन खरीद लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बैंगन बोएंगे। हेलो, अरे तुम लोग कहाँ हो? लड़की का घर मिला कि नहीं? टारगेट सामने ही है, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अगर उसके घर वालों ने देख लिया तो तुम उनका टारगेट बन जाओगे। डरते क्यों मिश्रा जी? इधर ना बंदा है ना बंदे की जात है, लड़की अकेली है। फोन रखो, आज तो उसका काम तमाम हो गया, समझो। हे मन्नू सुनो, सेलम बस स्टैंड पर हमारी जड़ी बूटियाँ आ गई होंगी, लौटते वक्त उन्हें साथ लेकर आना। हाँ ठीक है, पहले लड़की का काम तमाम करते हैं, फिर उस बस स्टॉप वाले को ऊपर पहुँचा के आएंगे। चल चल, उठा उठा। कैसे उठाऊं? 50 किलो की होगी। ये गुंडे मवाली तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए। आज इसका पता साफ, काम खल्लास। ये मुझे किडनैप करने आ रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। 1 2 कमला ओए माँ, अब हमारा क्या होगा? कमला कमला का बाप घर का साफ। बचाओ! शेर की बेटी भीगी बिल्ली बन के क्यों भाग रही है? इसने पापा मुझे बोला तुम लोग पॉज क्यों हो गए? चलो शुरू हो जाओ। तो लोग बस स्टॉप से मेरा पीछा कर रहे हैं पापा। भाई घर देख लिया, अब चल। मुझे बहुत डर लग रहा है। सर नो वर्ड डिक्शनरी इन हमारी। चल अंदर चल कर देखते हैं। वो देखो, वो लोग अंदर आ छुप गए। जा। भाई ये तो सुल्तान का अखाड़ा लग रहा है। चल खसे, सलमान नहीं है। हाय हेलो करके निकलते हैं ना। अरे इनके हाथों में चाकू और डंडे हैं, छील देंगे हमें। डोर बंद करके क्लोज कर दो। मेरी बेटी ने मी फॉलो भी नहीं कहा, फिर भी उसका पीछा करते हुए बेमौसम के बरसात के मेंढक की तरह यहाँ पर टपक गए। सर तुम्हारे सर की सर सर कर दूंगा। सिर्फ मैं बोलूंगा जब कहा जाए तब ओपन माउथ करना। मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे ना तुम? हाँ कर रहा था। ये भी कहा था ना कि तुम उसका वर्क तमाम कर दोगे हैं? हाँ लेकिन तुम दोनों टॉले मेरे टॉल टॉल ताड़ के पेड़ों को ताड़ रहे थे कि नहीं बताओ? हम तो ओपन माउथ नो खुला। बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। लड़की का बाप हिटलर होगा, मुझे क्या? मेरे लोग खड़े खड़े रोटियां तोड़ रहे हैं और उनका मालिक इनकी बिना डिटर्जेंट के धुलाई कर रहा है। उनकी पगार 50% ऑफ करनी पड़ेगी। अबे देख क्या रहे, मारो सालों को, मारो, अप मारो, डाउन मारो, लेफ्ट मारो, राइट मारो, सेंटर को बचा के मारो। सीमी, हेलो हेलो, डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, रुको टाइम प्लीज, रुको। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ। ए राजू, तू डॉक्टर है क्या? नहीं ये डॉक्टर ही है। अरे यार गलती से बड़ी वाली मिस्टेक हो गई, हाथ साफ करो, मुझे माफ कर दो। उठो बेटा। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉक्टर हो? हैं? हमें भी अभी पता चला। हैं? आप ओपन माउथ करने का दे रहे हैं। तुम्हारे गले में चेन, हाथों में कड़ा देखकर मुझे लगा ही था कि तुम बड़े और इज्जतदार परिवार से हो। तुम तो सच में क्लास निकले यार। हे, किसने इनके ऊपर हाथ साफ किया बताओ? काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता, हाथ साफ करने के लिए सब आगे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा धुलाई किसने की इनकी? हाथ नीचे करो और अपोलॉजी मांग इनसे। चल मुझे माफ कर दीजिए। अबे दूसरे वाले से माफी मेरे बाप का छोटा भाई मांगेगा क्या? अब निकलो यहाँ से। गुस्सा ठंडा ठंडा कूल हो गया। और कोई लोचा नहीं है ना? नहीं, सब फिर दोस्त ना? मैं चलता बेटा हूँ। बेटा कुछ खा पी कर जाओ। डॉक्टर के कंपाउंडर तुम भी आओ ना। डॉक्टर, सॉरी टू वेट फॉर यू। लड़की का पीछा करना कैसे हुआ? सर ये आपकी बेटी को चाहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बोलेंगे। गटर का शटर बंद करो एंड यू स्टार्ट करो। एक दिन मैंने आपकी बेटी को कॉलेज के बाहर देख लिया था। हाँ। उसे पहली नजर में देखते ही उससे शादी करने का फैसला किया। ओह यो। पीछा इसलिए किया क्योंकि घर का पता चलना था, रिश्ते की बात जो करनी थी। पर आपके मुस्टंडे तो बिना राशन पानी चढ़ गए। नहीं बस कुछ गोट गोटीज और एक बफेलो था। मुझे बड़ा करने वाले की आपके माँ बाप जिंदा रहते तो फिर मर जाते। डॉक्टर का दोस्त मारता है जोकिन फ्री। आगे से मुंह बंद रखना। कंटिन्यू यू। मुझे बहुत पसंद है मैं आपकी बेटी। हरे टमाटर का सूप पियेंगे और बाल की खाल निकालेंगे। 1 मिनट। सूप लाओ, भाव मत खाओ। सरिता चिंतामणि शर्मा। इतना लंबा पॉज लेके कोई बीवी का ही नाम बताएगा? अच्छा तेरी तो। डॉक्टर एक गुड न्यूज है। वो क्या? हमारा सारा का सारा परिवार तुम्हें जमाई बनाने को है तैयार। ओह कल हम मंदिर जाकर चढ़ावा चढ़ाएंगे और एक अच्छे से मुहूर्त पर शादी का शगुन लेकर तुम्हारे घर पर आएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चा एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? क्या मैं तुम्हें एक बार जमाई कहकर बुला सकता हूँ? जमाई जमाई। बोलिए ससुर जी।
अरे बेटा शिवम, तू जिस काम के लिए गया था उसका क्या हुआ? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी पहले सुना? अच्छी खबर सुनाना बेटा। लड़की शादी के लिए तैयार है। तेरा बेटा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है। पढ़ी लिखी है माँ। अरे वाह, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। और बुरी खबर क्या है? उसका बाप खतरनाक है। आज बहुत धोया साले ने। अरे तूने कहा क्यों नहीं कि हमारा परिवार 5 पीढ़ियों से जड़ी बूटी से इलाज करता है? मैंने कहने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे बोलने कहाँ दिया। बहुत बकबक करता है। तो तूने उन्हें क्या क्या बताया? म्यूट क्यों हो गया तू? मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ। तूने कहा तू डॉक्टर है? झूठ बोला तो भी डॉक्टर के नाम का। तूने कहा तू डॉक्टर है? 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 बाबा भी टेंशन में आ गए। बाप रे, अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो उसका बाप मेरा गला काट देगा माँ। शिवम, ये डॉक्टर वाला झमेला तूने खुद पाला? नहीं माँ, उसने खुद ही डॉक्टर करना शुरू तो किया। फिर लड़की वालों पर बिल फटेगा, तुझ पर नहीं। जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ। चल जा। बात में दम है, खाना खा लेता हूँ। बेटा शेर, माँ सवा शेर, भगवान ने छुट्टी में बनाया था इस परिवार को। हाँ मनु, कैसा है? ए शिवम, कहाँ है तू? माँ जी ने बताया तू शहर गया हुआ है। वो मैंने अपने दोस्तों को शादी की बात बता दी तो वो पार्टी चिल्लाने लगे, इसीलिए हम पार्टी मनाने शहर आ गए हैं। अबे तो मुझे क्यों नहीं ले गया साथ? नहीं यार, उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा था तो मैं बस बिना बताए चला आया। सालों के दिमाग में जरूर कोई स्कीम होगी। तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहा था? तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। क्या यार, तू किससे फोन पे बात कर रहा था? टेंशन में लग रहा है। अरे छोड़ो ना, तुमने पार्टी का बंदोबस्त किया है ना? हाँ तो चलो पार्टी करते हैं। वो सब तो चलता रहेगा मेरे दोस्त। आजा, पहले तू थोड़ा हल्का हो ले। मतलब आज बैटिंग ओपन करने का है। चल, बताओ चल। कौन है? आ गए। शर्मा क्यों रहे एक मिनट हो? बहन जी, मेरी शादी होने वाली है। मुझे इस सब की आदत नहीं है। वो मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आया था। बस आधा घंटा यहाँ बैठ के चला जाऊंगा। ओके? घबराओ मत, चलो एक मैच हो जाए। ये मैं सीधा फाइनल खेल के ही जीतना चाहता हूँ। मेरी तरह मेरी होने वाली पत्नी भी ऐसा करे तो मुझे बुरा लगेगा ना, इसलिए ये सब ना ही हो तो अच्छा होगा। इस कमरे में न जाने कितने मर्द आए और गए, लेकिन तुम जैसा दिल का सच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे शिवम, जल्दी दरवाजा खोल, खोल जल्दी 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 दरवाजा खोल। अरे बाहर आ, अरे क्या पुलिस हुआ? की रेड पड़ी है। क्या बोल रहे हो? पुलिस? ये देख, हे, लेकिन मैंने अंदर कुछ नहीं तो किया। तू जानता है, यार, पुलिस थोड़ी जानती है। तो अब हम क्या करें? चल, मैं बताता हूँ। रुक रुक, देख शिवम, तेरी शादी होने वाली है। अगर किसी को पता चला कि तू इस रेड में पकड़ा गया तो तेरी और तेरे घर वालों की बदनामी हो शिवम, जाएगी। तू पीछे के दरवाजे से निकल ले। पुलिस का टेंशन मत ले, हम देख लेंगे। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बिना कैसे जाऊँ? शिवम, हमारी इज्जत से ज्यादा तेरी इज्जत बचाना जरूरी है। ठीक है मैं जाता हूँ। अरे सुन, जा, जा। पुलिस आई तो सेटलमेंट के लिए कुछ लगेगा। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं देता हूँ ना। इतना काफी कुछ है? नहीं होगा। अच्छा रुको। ये ये हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब ये हमारी दोस्ती की निशानी है दोस्त। ठीक है, अपना ख्याल रखना। टेंशन मैं मत चलता ले, हूँ। संभल के। भैया, मुझे पैसे की जरूरत है। ये चेन गिरवी रखिए। हेलो, हाँ सर, आपका ऑर्डर तैयार है। बेवकूफ बना रहे हो, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट माल है। अपने पास रखो, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अच्छे से देखिए, ये मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार से गिफ्ट दिया। कोई चोर तुझे बेवकूफ बना गया और तू आ गया मुझे बेवकूफ बनाने। चोर किसको बोल रहा है बे? सोने के बारे में जो बोलना है बोल। दोस्तों के बारे में कुछ गलत कहा ना, तोड़ के रख दूंगा। एक तो पीतल की चेन को सोना बता के बेचने आया और ऊपर से आके दिखा रहा है। मेरे जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं। चल जा। फ्रॉड किसको बोलता है बे? जानता है मैं कौन हूँ? बाद में बात करता हूँ। भैया, किसने बुलाया है? मैंने इंस्पेक्टर साहब। ये पीतल की चेन को सोना बताकर फ्रॉड कर रहा था। देख क्या रहे हैं, अरेस्ट कर लीजिए इसे। ये सोने की चेन है सर, और मेरे पास इसकी रसीद भी है सर। तो दिखाओ। रुक जा चश्मेश, ये रही सर। ए, मजाक करते हो? पता है इसमें क्या लिखा है? पढ़े लिखे हो ना? नहीं सर, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूँ। तभी तो तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। ये 500 ग्राम अगरबत्ती का पाउडर खरीदने की रसीद है। ए, अनपढ़ तुम हो, गलती तुम करो और परेशान हमें होना पड़े। सर, दिखने में शरीफ घर का लगता है, जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा। इस प्रॉब्लम में फंसे हो? वो सर, मैं और मेरे दोस्त पार्टी मनाने के लिए शहर हाँ, आए तो? थे। अचानक दोस्तों ने कहा होटल में पुलिस की रेड पड़ी है, तो मैं बचने के लिए यहाँ आ गया। मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं है, इसीलिए चेन को गिरवी रखने यहाँ आया। तो ये बोलता है ये नकली है, ये असली सोना है सर। होटल में मेरे बेचारे दोस्त मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए कौन सर। से होटल में रेड पड़ी थी? नाम बताओ उसका। मास होटल सर। ड्राइवर, मास होटल चलो। ये रूम था ये सर। वाला। कांस्टेबल, तुम लोग यही रुको। ओके सर। जैसे पुलिस की रेड की बात की
तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और अपने गले से चेन निकल रहा था। कैसा है साला? उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि वो चेन हम लोग ने उसको असली बोल के चिपकाई है। उसका दिमाग घुटने में नहीं, पैर की उंगली में। अरे उस घनचक्कर को इतना भी नहीं मालूम कि पुलिस के बेस में सिक्योरिटी वाला आया था। अमर की तरह हमें भी उससे मोटा माल लेके सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली है और वो लड़की पढ़ी लिखी है। हो सकता है शादी के बाद हम उसे चूना ना लगा पाए, तो ऐसे में अभी जितनी जेब काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। ओके? अभी दारू पियो, एंजॉय करो। सुनो, ऐसे मक्कारों को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम बस एक कंप्लेन दो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। जाने दीजिए सर, शायद वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना दोस्त माना है। वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसी बहाने कम से कम खुश तो हैं। वैसे भी कितने दिन उल्लू बनाएंगे। मेरी शादी होने वाली है, एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, वो सब संभाल लेगी सर। सुनिए, आपने लड़के को बताया ना कि हम उसके घर शगुन लेके आ रहे हैं? दिमाग में एसिडिटी हो गई है क्या तेरे? हमारा जमाई कौन है? MBBS डॉक्टर, इतनी कम उम्र में। हो सकता है वो कोई ऑपरेशन कर रहा हो और तुम चाहती हो कि मैं उसे डिस्टर्ब करके उस ऑपरेशन की सर्जरी कर दूं। ऐसे में उनका नाम खराब नहीं होगा। तो किसी को नहीं बताया? उनकी माँ को खबर दे दी थी। MBBS को सरप्राइज देंगे ना। अब पछताने से क्या फायदा? उन तीनों में से एक फ्रॉड होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो तीनों ही फ्रॉड निकले। ऐसे लोगों को दोस्त बोलता है तो चुप कर, और माँ को इसके बारे में मत बताना। पागल है क्या? अगर उन्हें बताया तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगी। फ्री की क्लास मेरी लग जाएगी। हे, ये तो नंदिनी की गाड़ी है। हमने झूठ बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इन्होंने घर पर तेल और जड़ी बूटियाँ देख ली तो हम तो गए काम से। हमारा भांडा फूटे उससे पहले घर पहुँच ले। चल भाई, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं... इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? चल। बाप रे, गाड़ी बाहर खड़ी है। अब तक तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया होगा ना। मेरे भाई, वो तुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल देंगे। चल निकल। अरे शिवम, कहाँ जा रहा है? लड़की वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, अंदर चलकर उनकी खातिरदारी कर। लगता है अम्मा सदमे में पागल हो गई है। माँ, मेहमानों की खातिरदारी आप ही कीजिए ना। अरे शादी तेरी है, मेरी नहीं। चल अंदर आ, जल्दी आ। सदमा गहरा है भाई।